गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। हिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि ज़्यादा दिन तक याद रहे। आज जो डिस्कस होने वाला है क्लास 8th के लिए रहेगा, 9th और 10th। ये 3 क्लास का आज बेसिक चलने वाला है। जैसे कि हम लोग आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन चर्चा करेंगे ज्योग्राफी पे। देखिए, हिस्ट्री में बहुत तरह का चीज़ होता है। हिस्ट्री में 8 क्लास में इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री 9th में पढ़ना है, और 10th में ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि कौन सा कंट्री कहाँ कहाँ पे है। अगर कंट्री का नाम याद हो जाए तो बहुत कुछ, लोकेशन जब पता चल जाता है ना, तो बहुत कुछ पता चल जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बता दिया जाए कि रूस और जापान में जब युद्ध हुआ तो जापान जीत गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर वही बताया जाए कि ये जो रूस का जो एरिया है, ये इतना बड़ा रूस है और ये थोड़ा सा जापान है, और जापान है जो रूस को हरा दिया, तो अब देखने से ये पता चलने लगा। पहले बोले कि रूस को जापान हरा दिया तो किसी के मन में कुछ नहीं चलता, लेकिन वही पता चल जाए कि जापान एकदम पान के जैसा है, छोटा सा देश है, इतना बड़ा एरिया वाला देश को हरा देता है, तो बहुत सारे दिमाग में बात चलने लगेगा, पढ़ने में मन लगने लगेगा, जानने के लिए क्यूरियोसिटी मन में चलने लगता है कि कैसे हरा दिया। बित्ता भर के भी नहीं है, एकदम पान के पत्ता भर के अब इतना बड़ा देश को हरा दिया। तो ये सब जानने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये सब जानना ज़रूरी है। इसीलिए पहले हम लोग देखेंगे। जैसे सिंपल सी बात, अगर कोई बता दे कि दिल्ली में 2 आदमी भिड़ गए, मोहन और सोहन है, भिड़ गए, दोनों मारामारी कर लिए, कोई मज़ा नहीं आया कुछ। लेकिन अगर कह दिए कि आप लोग के गांव में देवी थान के पास 2 आदमी भिड़ गए, तो पूछेगा कि देवी थान के घर पास है, वो घर था, तो वो भिड़ गया, तो भाई उसका गोतिया वाला वहीं पर है। अगर ये भी बता दिया जाए कि जिसका घरवत था उसी के घर पे आदमी आकर के, एक ही आदमी अकेले आकर के 10 को मार दिया, तो फिर और जानने का मन करेगा कितना मजबूत था। नहीं मन करता है जानने का। इसीलिए हम लोग पहले हिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा सा अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, और ये जानने का ट्राई करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा कंट्री है, जिससे 8, 9, 10th 3 क्लास में जो जो कंट्री का जिक्र होगा, लड़ेगा आदमी। जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम होगा, फ्रांसीसी क्रांति होगा, रूस में समाजवाद होगा, चीन होगा, वियतनाम होगा, ये सब जो कंट्री है उसको पहले केवल जान जाएंगे कि कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आप लोग मैप बना लीजिए, हम भी बना चुके हैं। ये मैप में अर्थ पूरा जो अर्थ है ना, वो राउंड शेप में है, और पूरा जो अर्थ है पानी से घिरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। वहीं पे जहाँ तहाँ स्थल ऊपर की ओर आ गया है, उसी को बोलते हैं महादेश, उसी को बोलते हैं महादेश। और जो पूरा पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको बोलते हैं महासागर। ये टोटल 7 है महादेश, और ये टोटल 5 है। हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है आज। तो सबसे पहले दोनों साइड में, अगर इस अर्थ को ऐसे राउंड कर दिया जाए, अर्थ तो गोली है, बोर्ड फ्लैट है, इसको राउंड कर दिया जाए, तो ये वाला जो सागर वाला क्षेत्र होगा, पानी वाला क्षेत्र, और ये वाला दोनों सेम हो जाएगा। इसको, ये है प्रशांत महासागर, और इधर भी प्रशांत। अगर महासागर के बारे में देखा जाए तो टोटल 5 महासागर है। पर सबसे पहला कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रशांत है, मतलब शांत है। जो ज़्यादा चीज़ बड़ा हो जाता है, देखते हैं जब नदी में पानी पूरा भर जाता है, ज़्यादा गहरा नदी रहेगा तो उसका पानी एकदम शांत रहेगा, और हल्का हल्का छिछली रहेगा तो बहते बहते देखता है हिलते डुलते रहता है, पानी नहीं रहता है। तो वही बात है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अब 5 पढ़ना था। यहाँ पर एक इंडिया के पास है, इंडिया का नाम पता है? हिंद महासागर,
और एक यहाँ पर है एटलांटिक, नाम सुने हैं। टोटल कितना हो गया? 3। अभी 3 से कौन सबसे बड़ा वाला? प्रशांत महासागर। अरे नक्शा पे याद रहेगा ना, दिखेगा ना कि पेज था, नक्शा भले नहीं याद है, लेकिन प्रशांत महासागर करेंगे तुरंत समझ में आएगा कैसे दोनों साइड में सबसे बड़ा वाला। अब देखो ना, ये ऐसा बोर्ड जैसा है, इसको अगर ऐसे करके राउंड करके घुमा दिया जाए तो यही ना है प्रशांत महासागर, इधर वाला इधर वाला, ये खुलेगा तो ऐसे नहीं इधर चल जाएगा दोनों साइड में। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा दोनों साइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद इंडिया के नीचे हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नीचे कौन सा महासागर? हिंद महासागर। 2 याद हो जाएगा, एक हो जाएगा कौन? एटलांटिक। समझ में आया? अब देखो इसमें 2 ठोर है, ऊपर है, इसके ऊपर ये नहीं बना दी, इसके ऊपर जगह नहीं है, यहीं पे लिख दें आर्कटिक, और एक और है नीचे में, अगर ऐसे कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका। इसको क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका। तो 5 पता चल गया। कहने का मतलब ये जो है 5 को जल का स्तर है। और देखो एक चीज़ और, समुद्र लेवल, सबसे नीचा जो लेवल होता है उस समुद्र का लेवल होता है। सबसे नीचे मतलब पानी को कहीं गिराएंगे तो कहाँ जाके रुकेगा? जो सबसे नीचे वाला जगह रहेगा वही ना, जैसे घर पे गिरा दीजिए कहीं पानी, तो गिराइएगा तो कहाँ जाके रुकेगा पानी? पानी नीचे गिर गया तो सबसे नीचे वाला सतह पे रुक जाएगा जा करके। तो उसी तरह से सबसे नीचा अगर धरती का सतह माना जाता है तो उस समुद्र का ही माना जाता है। किसी चीज़ का अगर पहाड़ों को नापे, चाहे किसी भी चीज़ को अगर मेजरमेंट किया जाता है तो कहाँ से करेंगे? समुद्र तल से करेंगे, क्योंकि यही ना सबसे नीचे में है, समुद्र तल में ना, यही सब नीचा है सबसे, तभी ना पानी सागरों से लुढ़क के आ करके यहाँ पे रुका हुआ है। समझ में आया? किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कहाँ से होता है? समुद्र तल से। अगर कह दिया कि लद्दाख 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे है तो समझ जाओ कहाँ से नापा है वो। हाँ, तो ये बात समझ में आ गया। 5 गो महासागर याद हो जाएगा। एक प्रशांत महासागर, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, फिर एक ये एशिया अफ्रीका, मतलब यूरोप और अफ्रीका को किससे अलग करता है? अमेरिका से। इसको अलग करने वाला कौन है? अटलांटिक है। देखो अगर देखेगा ना जोड़ करके तो सब एक दूसरे से लगता है कि अलग हो गया है, ना देखता है कि ये वाला लगता है ले जाके इसमें फिक्स हो जाएगा, इसे नहीं दिख रहा है। अब घसका दिया है कोई धक्का मार करके दीवार। यहाँ देखो तो ई वाला है कि ना, ये अगर ले जाके इसे घुसाया जाए तो ये वाला इंडिया में ना घुस जाएगा यहाँ पे। इसे सब लगता है ना कि धक्का मार के किसी को हटा दिया गया है। तो ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़िएगा ना, ज्योग्राफी में तो सब पढ़ना है कि प्लेट रहता है घसक गया। इतना बात समझ में आया? 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और ये अंटार्कटिका। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर याद रखने का एक उपाय हम बता देते हैं। देखो अंटार्कटिक है ये, टिक कहाँ रहता है रवि? टिक कहाँ? और टीका नीचे, मैंने टिक से थोड़ा नीचे रहता है टीका, टिक ऊपर है टीका नीचे। तो इससे याद हो जाए कि बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अंटार्कटिक है कि अंटार्कटिका है। समझ में आया? तो अंटार्कटिक ऊपर के नीचे टिक रहेगा तो ऊपर अंटार्कटिका रहेगा तो नीचे। 5 गो महासागर याद हो गया। अब 5 गो महासागर हो गया तो अब ग्रुप बना दिया गया था। ग्रुप बना दिया गया था जैसे देश, तो देश को मिलाकर ग्रुप बना दिया तो उसको महादेश बोलते हैं। तो अब महादेश बनेगा तो देखो एक पर्वत है, पर्वत से यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे अगर मिला देते हैं तो ये कौन हो गया? ये तो रूस हो गया। बताना कुछ और चाह रहे थे। पहले हम लोग क्या सीखना है? महादेश के बारे में। महासागर तो सीख लिए ना? सीख लिए। महासागर टोटल 5 था, सीख लिए। अब महादेश सीखना है। तो सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। इसको अगर हम इसे इरेज कर दें तो ये वाला कौन हो जाएगा? और ये अफ्रीका, और ये 2 बच गया। ये हो जाएगा ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाला साउथ अमेरिका। और ये कौन बच गया? ऑस्ट्रेलिया। 7 हो गया, 6 हुआ होगा, 7 कैसे हो जाएगा? एक सबसे बड़ा वाला। अब देखो मैप देखने से ये भी पता चल जाता है कि सबसे बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर महादेश के बारे में बोला जाए तो सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा? वो तो दिख रहा है ना, दिख रहा है।
जिसे महासागर दिख रहा था कि दोनों साइड है, वैसे एशिया सबसे बड़ा ना दिख रहा है। पहला नंबर 1 2 3 हो गया, और इधर में 4 5 6, और एक और है इधर जो है ना, बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान टाइप पे रहता है, तो अंटार्कटिका भी महादेश के में शामिल है। 7 हो गया, टोटल 7 पता चला। कहाँ कहाँ? एशिया, एकदम देखो नक्शा पे रहेगा ना, फोटो दिखेगा चाहिए जिसे बोल रहे हैं, तो एशिया दिखना चाहिए। जस्ट बगल में कौन है? यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका, फिर इधर चले जाएंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका उसको बोल सकते हैं। तो 3 और 2 5 हो गया है, वो नीचे घसक के आया ऐसे। ऑस्ट्रेलिया, समझ में आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया इतना ऐसा जगह है, इतना पे बहुत, यहाँ पे बहुत जनसंख्या कम है। भारत से सब पंजाब लोग के जितना आदमी है सब जमीन उमीन बेच के जा रहा है वहाँ बसने। सोच लो यहाँ 1 कट्ठा जितना लगेगा वहाँ 2 बीघा खरीदा जाएगा, सब बेच के जा रहा है। खेती के लिए ज़मीन बहुत उपजाऊ है। देखिए एक अंटार्कटिका, इस पे भी लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, लोग नहीं रहते हैं इस पे, खाली बर्फ़ जमा हुआ है। तो यहाँ पे केवल स्थल वाला भाग है, इसीलिए इसको महादेश में शामिल कर लिया गया। यहाँ पे केवल एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, कोई गया बम पड़ा है फोड़ के देखेगा, चेक करेगा। इतना बात समझ में आया? तो हम लोग को महासागर महादेश पता चल गया। अब देखो इसी में क्यों बताएं नक्शा, इंडिया तो दिख रहा है, ये कुछ इंडिया है यहाँ पर मान के चलिए, ये देखो इंग्लैंड है। नक्शा इसलिए बताएं कि ज़्यादा समझ में आता है। तो अब बताओ इंग्लैंड वाला व्यापार करने के लिए इधर से पहले आता होगा, ऐसे ही ना आता होगा। लेकिन जब यहाँ कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, सब जाम कर दिया रोड, मुस्लिम लोग का जब उदय हुआ, तो ये देखो यहाँ से ऐसे आता था, दिखा, व्यापार करने के लिए आता था। अब सोचो कि ई बीता भर के भी ये भी है, लेकिन इसके पास बुद्धि था ना, बुद्धि था तब ना आके इंडिया पर पूरा कब्जा कर लिया। अच्छा सोच, इंडिया पर ना कब्जा किया था पूरा, इस पे पूरा मतलब लगभग पूरे वर्ल्ड पर यूरोप वाला सीखा। यूरोप वासी में ज़्यादातर तुम लोग जान ही रहा है कि फ्रांस था, जर्मन था, डच था, पुर्तगाल था, इंग्लैंड था, यही 3-4 को मिलकर पूरा वर्ल्ड पे शासन किया है, किया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को 8 क्लास में इसी के बारे में पढ़ना था कि इंडिया में क्या हुआ था, जब इंडिया में क्या हुआ ना हुआ। जैसे हम लोग को देखो सबसे मेन चीज़ पढ़ना है ना राष्ट्रवाद के बारे में। अगर देखा जाए कुल मिला जुला के, अगर एगो क्या बोलते हैं, दूध में से मक्खन ना निकाल लेते हैं, तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए कि सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री है का, हिस्ट्री एक तरह का सॉफ्टवेयर है, चढ़ाना पड़ता है। अगर चढ़ गया, पढ़ने में अच्छा लगने लगा तो मज़ा आने लगता है। तो कुल मिला जुला के ये देखना रहता है कि राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ, कैसे हुआ। राष्ट्रवाद मतलब जिसमें वाद लग जाए, वो समझो कि उसी के लिए जीता है। जैसे कोई बोल दिया परिवारवाद, ये आदमी जो है परिवारवाद है, कहने का मतलब कि नौकरी का वैकेंसी आया, उसको मौका मिल गया कि 5 आदमी को आप नौकरी में बहाल कर दीजिए, तो परिवारवाद के अगर आदमी रहेगा तो खाली अपने परिवार के रख देगा। अगर जातिवाद रहेगा, जैसे वोटिंग वोटिंग सिस्टम में आप लोग देखते हैं कि जातिवाद रहेगा, तो जातिवाद में क्या होता है, ओकरा वोट दे जाएंगे, हमारे जाति के है, हम अपने वाला के देंगे। जातिवाद मैंने जाति वाला के सपोर्ट करेगा, समझ में आ रहा है? अगर राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र लगा हुआ है। ये कहो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चढ़ा हुआ है, और नहीं तो चढ़ाने के लिए 8, 9, 10th की हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। कुल मिला जुला के यही है। तो राष्ट्रवाद के हम लोग में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पहले से चढ़ा हुआ है। जिसे मैं बोल दिया कि पाकिस्तान में बम फट गया, तो आदमी पूछेगा भारत में नहीं है, तो नहीं, तो चलो जे होती रहेगा, उसका मतलब है। लेकिन कह दिया कि जम्मू कश्मीर में 2 आदमी मर गया सैनिक, तो लगा भारत में थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर पहले ही से ऑटोमेटिक चढ़ा हुआ है। तो राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के हित में सोचने वाला को राष्ट्रवाद बोलेंगे। तो यही सीखना है कि राष्ट्रवाद पहले कैसे आया, पहले कहाँ आया। तो सबसे पहले ये सब आया था यूरोप में ही आया था, ये सब सीखेंगे। तो यही चीज़ सीखना था कि 9, 10th में, 9th में थोड़ा सा देखना था ऐसे ऐसे केवल कि कहाँ पे क्या है। लेकिन 10th में पूरा सॉफ्टवेयर पूरा एकदम बढ़िया से कि राष्ट्रवाद पहले कहाँ शुरू हुआ, कहाँ के लोग पहले देश के लिए जगा, फिर कहाँ कहाँ, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, पूरा देश में कैसे कैसे अपने देश के लिए जीने के लिए लोग सीखा। फिर उसके बाद भारत में ही, तो भारत में पहले ही पढ़ लेते हैं 8 क्लास में ना, देखा कि गांधी जी इसमें एक करे के फेर में लगे हुए थे। नहीं तो एक में तो इतने रियासतें था, इतने राजे महाराजा थे कि इतना हमार तो उतना तोर, इतना और फिर आपस में लड़ जाना है एक दूसरे के लिए। कोई भारत के लिए पहले सोचता था? नहीं। तो अगर सोचता था 1857 में हम लोग की जीत हो जाता ना। देखा था 1857 क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई अपन झांसी के फेर में है, बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से तो अपन फेर में लगल हैं,
कि हमारे इतना सुन के इससे आज़ाद हो जाता है। लेकिन सब अगर पूरा सोचता है कि पूरा हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं तो वो राष्ट्रवाद था, लेकिन पहले से नहीं था। पहले से राष्ट्रवाद क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले से सबसे पहले राष्ट्रवाद का सॉफ्टवेयर इन लोग में चढ़ा, यूरोप वाला में, फ्रांस हो गया, इस सब में रूस हो गया। तब ना पढ़ेगा फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये सब पढ़ना है। तो वहाँ सॉफ्टवेयर पहले आदमी के चढ़ा, और यहाँ से विदेश जब गया लोग पढ़े ना तो वहाँ सब देखा कि अच्छा यहो बात हो सकता है, तब वोट इंडिया में आया। तो पहले तो जो देश का जिक्र होगा ना, क्या बोले कि जो देश का जिक्र होगा 8, 9, 10th में, उसको तो पहले जान लो कितना बड़का वो है और कहाँ पे स्थित है। तब ना देखेंगे कि अब कहें कि अमेरिका, अब देखेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम देखेगा तो अमेरिका इधर है, इंग्लैंड इधर है। तो इन लोग को देखेगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जाने आने का खर्च हो जाता था। भले इतना सुन दिख रहा है जगह में, लेकिन बहुत दूरी में ना होगा, तो जाने आने में खर्चा हो जाता है। इसलिए इन लोग मटिया दिया तो इन लोग स्वतंत्र हो गया। उन लोग देखेगा तो अब पता नहीं रहेगा कि इंग्लैंड किधर है, पानी वाला से जाएगा कि रोड से जाएगा। तो पता रहेगा तो दिखता है ना, 9th में ही से पढ़ना है। तो हम लोग को जितना जैसे 8-10 याद करना है। देखो ई वाला एरिया जो दिख रहा है इंडिया, ये तो इंडिया है, सबको पता चल गया ना, पता चला। और ये जो है चीन है, दिखा, ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग को चीन कहते हैं। और ये देखो यहाँ पर ये छोटा सा इसे दिख रहा है, ये कौन है, पाकिस्तान। 3 ठो याद हुआ। देखो देश महादेश तो याद हो गया होगा लगभग, नहीं याद होगा तो 4 बार लिखेगा, नक्शा बना के याद हो जाएगा। लेकिन देश को बहुत जरूरी करना ही याद है। कहा कि जैसे कहेंगे चीन तो तुरंत दिमाग में सटना चाहिए कि चीन कहाँ है, तो इंडिया के कौन साइड में है, पूर्व उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, इस साइड में। तुरंत टावर धरेगा चाहिए, धरेगा ना तभी समझ में आएगा। कहेंगे रूस कितना बड़का हुआ, तुरंत समझ में, अरे बाप रे रूस की बात करें, बहुत बड़का हुआ है ना, दिखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, रूस ने है। और याद करे पड़ता है तो आदमी देखेगा तो ऐसे याद हो जाएगा। लेकिन तू सोच सकता है कि रूस इतना बड़ा, जापान है तेरे को, अब हरेले है इसको। और तू एक नहीं देखो, 5 हो के अकेले हरेले रहेगा, ये अकेले, यानी अमेरिका रहेगा, रूस रहेगा, चीन रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, इंग्लैंड, 5 को मिल करके विश्व युद्ध में वो अकेले 3 महीने तक संभाल रहता है सबके। अब तू सोच सकता है कितना खतरनाक है। तो नक्शा याद रहता है, दिखेगा ना तब समझ में आ गया। तो नहीं देखता है कि एगो घर है, ओकरा में 4 भाई, चारों एकदम हट्टा कट्टा है, और एगो दुबला पतला आदमी आया, चारों को मार पीट के चल गया। और ये बात पता रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा टावर धरे, कैसे मारा होगा हो ना, 4 गो मजबूत था, छोटका था, तो कुछ उपाय करके आएगा, ये सोच लेगा ना, दिमाग में सोचेगा। लेकिन कोई के पता नहीं है कि 2 आदमी लड़ गया, अच्छा लड़ गया होगा। लेकिन वही कह दिया कि पतलका था, से मोटका के पीट दिया, धर के हट्टा कट्टा था, 4 आदमी इधर से मोटा वाला, और पतलका अकेले दुबला पतला था। हवा चलता है तो पकड़ के खड़ा रहता है। तनी से दिमाग काम करे ना, कैसे मारा होगा ना, काम करता है कि सोचो। ये तो रूस अकेले भी दिख रहा है, 5 हो के अकेले सरिया लेता, 3 महीना तक हुई, 3 महीने समझ रहा, कितना 90 दिन होता है। सोच ले अकेले कितना एक पावर है से। कहानी आएगा आगे। तो 3 ठो याद हो गया, इंडिया, पाकिस्तान और चीन, ये तीनों पड़ोसी है। जिसका चर्चा होगा उसी को केवल एक दुखे, यहाँ सऊदी अरब है, सऊदी अरब दिख रहा है, ये वाला जगह अगर 7 क्लास में पढ़ा होगा तो बोलता होगा कि अरब से आया है ना, सुन ले है। तो मुस्लिम लोग का उदय यहीं से होगा, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब मुस्लिम लोग का उदय होगा तभी ये रोड जाम करेगा, और रोड जाम करेगा तभी इंग्लैंड मसाला लगे, ऐसे में आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको भी जानना जरूरी है। सऊदी अरब 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 गो याद पता चल गया। सऊदी अरब, ये देखो ये जूता वाला क्षेत्र है, सो कौन है, इटली, कौन है, ये जूता वाला इटली है ना। तो इस जूता मतलब जहाँ देखो जूता समझो कि इटली है, इटली देख लिया। ये देखो ये रेक्टेंगुलर से फिर आयताकार जिस क्षेत्र है इसको बोलते हैं पुर्तगाल, कौन है, वास्को डी गामा कहाँ से आया था, पुर्तगाली था। कैसे इंडिया आ गया ना, कोई बता दिया कि अगर भाग चमक गया था कि सोचो ना कैसे पहुंच जाएगा, नाव से यहाँ से निकलेगा तो ऐसे फिर ऊपर कहीं चढ़ेगा। यहीं से एक बार घूम गया था, एक ठो आया था सो। तो देखेंगे ये पुर्तगाल था, फिर यहाँ पर कौन है, स्पेन, फिर यहाँ पर एक ठो है फ्रांस, यहाँ पर कौन हो जाएगा, जर्मन, फिर यहाँ पे है स्विट्जरलैंड, ऐसे लिख देते हैं। और एक यहाँ पे है ऑस्ट्रिया,
देखो इधर वाला तो सब ऐसे ही याद हो जाएगा। कहा कि सऊदी अरब, अरब वाला सोच लो, यहाँ भी कितना टेक्नोलॉजी है, बलुई क्षेत्र है, लेकिन कितना विकास किया है, अगर इसके बारे में जानेगा तब पता चलेगा। तो इंडिया, पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब, तो यहाँ 4 गो ऐसे याद हो गया ना, इंडिया, पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब। सऊदी अरब में लोग हज के लिए, मुस्लिम लोग जाता है हज यात्रा, ना सुना है, मक्का मदीना। तो कहाँ जाता है, अगर देख लिया तो समझेगा कि यार ज़्यादा दूर थोड़ा जाता है, ऐसे यहाँ आ जाता है खाली। इसमें जगह छोटा दिख रहा है लेकिन नहीं ना आता है। अगर पता नहीं कि सऊदी अरब करे तो सोच रहा हो करे जा रहा होगा। समझ में आया। तो 4 गो यहाँ पर, उसके बाद एगो पढ़े इटली, पुर्तगाल, फिर उसके बाद स्पेन, फ्रांस, जर्मन, और फ्रांस जर्मन के नीचे में स्कॉटलैंड है, नहीं सॉरी स्विट्जरलैंड, और फिर उसके नीचे ऑस्ट्रिया है। ये ऑस्ट्रेलिया अलग है और ये ऑस्ट्रिया है। इतना बात समझ में आया। और ये जो यहाँ से है आधा भाग यहाँ वैसे, ये कौन है, रूस दिखा। अब बताओ इसमें लग रहा है ऑस्ट्रिया, रूस, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको पढ़ेंगे तब जानेंगे। इतना बात पहले याद करना है। तो ये तो ये कहानी बताए थे पहले भी कि पुर्तगाल, देखो इतना है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इधर वाला बात याद हो जाएगा, लेकिन बार बार क्लास पढ़ते टाइम इतने बार एवे करेगा कि जब कहेगा रूस तो तुरंत टावर धर लेगा कि ना एशिया से ऊपर है, मैंने इंडिया से ऊपर रूस है, यही ना है। अच्छा पूछ दे कि रूस एशिया महादेश में है कि यूरोप में, ये वाला पोर्शन तो यूरोप वाला है, ये एशिया वाला है इतना बड़ा। बताओ कि रूस एशिया में है कि यूरोप में है, ना है। ये तो एशिया वाला इधर है ना, ये पूरा बेल्ट कहाँ है, एशिया का है, और ये कौन सा है, यूरोप का। लेकिन रूस ऐसा है, तो रूस अमेरिका में रहेगा कि यूरोप में रहेगा, सॉरी एशिया में रहेगा कि यूरोप में, बोलो। अगर दोनों में से एक ऑप्शन है कि रूस किस महादेश का हिस्सा है, ऑप्शन रहेगा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें तो यूरोप टिक लगा देगा कोई भी। लेकिन अगर एशिया और यूरोप दोनों आ जाए तब किस में टिक लगाएंगे, एशिया में। ये गलती हो जाएगा। हाँ रवि के टावर धर रहा है, थोड़ा थोड़ा टावर धरना चाहिए, देखे से पता लगना चाहिए। ये एशिया का तो एरिया ज़्यादा है, लेकिन इसको बोलते हैं कि कहाँ, यूरोप में है। कहाँ है रूस, कहाँ है, कौन सा महादेश बोलेंगे। अब देखो इसका कारण क्या है कि आप सुना होगा, हम बताए होंगे कि हिमालय पर्वत नहीं रहता तो भारत में और ठंडा लगता। कहाँ नाम सुन ले होगा, साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं, सुन ले साइबेरिया। ये सब इतना ठंडा हवा, हम लोग देखे थे ना कि 0 डिग्री पर जो रहता है ना वो गर्म रहता है, जैसे 0 डिग्री से दूर जाएंगे पोल की ओर, ध्रुव की ओर, तो ठंडा बढ़ेगा। तो ये बताओ तो, ये तो 0 डिग्री यहाँ 23.5 डिग्री यहीं था, इतना ऊपर जाएगा तो ठंडा लगेगा कि ना लगेगा। तो इधर साइबेरिया ये सब है, इतना ठंडा हवा चलता है ना इधर से कि आदमी के, इन लोग घर जानता है कैसे रहता है, लकड़ी उकड़ी रहेगा और बीच में होल रहता है, घर में दीवार है, बीच में खाली जगह है, और खाली जगह ही में सब आग लगे रहता है चारों ओर से, तब घर में गर्मी लगता है, मैंने गर्म का एहसास होता है। तो इतना ठंडा रहता है कि सोच ले हालत खराब हो जाएगा। ये बात समझ में आया। तो अभी रूस यूरोप में है कि एशिया में है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो जितना राजधानी है देश का, सब प्रधानमंत्री जितना है सब कहाँ बैठते हैं, यूरोप में। कहाँ बैठेगा, यूरोप में। इधर वाला जितना पार्ट है सब ऐसी ठंडा हवा चलता है, सेवरेज इधर बहुत कम लोग ना के बराबर रहता है। जिसे तरह से बता दिया कि तुम्हारा घर बन रहा है ऐसे यहाँ से यहाँ तक है, सिंपल सा एग्जांपल बता दे रहे हैं। यही ना हाल हो गया रूस वाला। ये एशिया बोल रहे थे, यूरोप बोल रहे थे। एक आदमी के घर बना, ये वार्ड नंबर 9 में है, ये वार्ड नंबर 8 है। अगर पूछ दे कि वार्ड नंबर, आप अब एक ही जगह के नाप लीजिएगा, चाहे तो वार्ड नंबर 8 कह लीजिए चाहे 9 कह लीजिए, तो इतना दूर में है तो किसको तो सपोर्ट करेगा, किसको मतलब मान्यता प्राप्त होगा। जहाँ पे अधिकांश आदमी उसका समय बिताएगा, इम्पोर्टेंट जो एरिया उसके लिए होगा। जिसे कोई आया घर में तो बैठता उठता इधर है, सोता इधर है, तो इम्पोर्टेंट यही ना हो जाएगा कि 8 नंबर वार्ड है इसका। कहा कि जब मिलेगा तो कहाँ 9 नंबर में मिलेगा, ये 8 नंबर। इन्हें खाली गाय बैल बांधता है, भैंस बांधता है, गोबर फेंकता है, इन्हें तनी मनी खेती कर लिया इधर, तो एक जगह कहाँ होगा। जैसे तो हनी घर है कि ना,
घर है यहाँ, लेकिन खेतवा ज़्यादा किधर है, वो दूर है। तो तोहर का खेतवा पे अथी घर बना रहे, क्या बोलते हैं उसको, वार्ड घोषित हो जाता है। अपन जहाँ पे घर रहता है ना, जहाँ पे प्रॉपर रह रहे हैं, जिस एरिया का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, यूज ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ना। तो उसी तरह से जितना रूस के इम्पोर्टेंट लोग हैं, कह लीजिए 90% लोग इधर ही रहते हैं और 10% उधर। तो अब बताओ अभी रूस को अगर नापा जाए तो यूरोप में कहेंगे कि एशिया में कहेंगे? यूरोप में कहेंगे, क्यों कहेंगे कि इधर ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट जगह ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो हम लोग इतना देखे कि ना, अब देखो हम लोग इसमें ना सीखना है एक ही चीज़, एक चीज़ का सीखना है ना, कि सब भुला जाए, लेकिन ये जो 3-4 गो यहाँ पर है ना, का समझा, 3-4 गो कौन कौन, देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जितना बताया सब इम्पोर्टेंट है। इटली एक हो गया, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और एक तो कौन, ऑस्ट्रिया। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लिखे हैं। देश तो बहुत सारा है कि ना। एक में एगो देश और है, तुर्की के नाम सुना है। हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे अभी बढ़ेगा डोज, ठीक ना। इतना इम्पोर्टेंट है ये सब कि यही सब जितना काम है ना पूरे वर्ल्ड में जितना होना है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में भीड़ कैसे गया, मैंने देख सिखा ही भी रहा है कि सबको साथ में रहना चाहिए बढ़िया से, और लेकिन यही लड़ा भी रहा है यही। मैंने कुल कैल धैले खनी 3-4 गो के है, मैंने पहले इन्हीं लोग के बोलवाला था। अब देखो इसमें एक जापान भी आ जाता है इधर से, इतना लोग के संभाल के रख ले था। देखो बता दें तो एगो अमेरिका के एक है ही, दूसरा में ही, तीसरा में पूरा रूस, चौथा में चीन और इधर फ्रांस। क्या हो गया, 5 गो। देख रहा है कितना खतरनाक है। अमेरिका के देखिए रहा है कितना लंबा है। उस जमाना में अमेरिका पास बम था, परमाणु बम। लास्ट में परमाणु बम उस पर पटका था 6 अगस्त और 9 अगस्त के, तभी वो शांत हुआ। ये देखवे नहीं किया था कि परमाणु बम कैसा होता है, तो रहता तो 4 गो मारता, 4-4 पर एक गो, 5 पर एक गो, 4-4 गो मार देता है। लेकिन था ये नहीं था उसके पास, देखा से बका गया, कहा कि ना अब न तो देवे वाला नहीं था जापान। सोच ले इतना खतरनाक है, सोच ले कितना बड़ा है। और यही दिलचस्प कहानी आएगा ना तो समझ में आने लगेगा। कहे क्या बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार निकला था तो उसका हत्या हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के सेरोजो नाम सुन ले होगा, जगह के नाम बहुत आएगा। अब फ्रांस है तो फ्रांसीसी क्रांति, तो टावरे नहीं धरेगा कि फ्रांस कहाँ पर है, यहाँ पर सब। ये बात समझ में आया इतना, 5 को याद हो जाएगा। कौन कौन एकदम जरूर याद है, पुर्तगाल रहे चाहे ना रहे, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम याद हो जाना चाहिए। कहाँ पे जिसे बोलेंगे इटली, तुरंत टावर धरना चाहिए कि जूता जिसे सेफ है ना। अफ्रीका के तनी सुन ऊपरे है कि ना, अफ्रीका के ऊपरे ना। स्पेन कहेंगे तो स्पेन पुर्तगाल के एकदम बगल में है ना, समुद्र किनारे है स्पेन ना है। समुद्र किनारे कौन है, पुर्तगाल है। उसके बाद कौन है, हाँ पुर्तगाल के बाद स्पेन, उसके बाद कौन, फ्रांस, फिर उसके बाद जर्मन, बगले में है दोनों। तुम लोग सुना होगा कि अगर यूरोप फ्रांस को अगर सर्दी होता है तो पूरे यूरोप खांसता है, छींकता है। सुन रहे कि ना। तो पहले समझो कि पहले जो अभी कमान एक हाथ में है ना, अभी के समय में अमेरिका ना सबसे आगे है ना, उस समय फ्रांस सबसे आगे था। जब फ्रांस में हो गया वो पूरा यूरोप फॉलो करता था इसको। इसे ना देखा कोई अगर गांव में कोई सबसे नामी आदमी है, अगर मोटरसाइकिल ले लिया तो अगला सोचता है कि हम ले लेते हैं, वो घर में पेंट करा दिया था हम करा लेते हैं, ऐसे फॉलो करता है कि ना। तो पहले कौन था सबसे आगे, फ्रांस था। अभी बात हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इतना बात याद होगा कि फ्रांस रूस कहाँ कहाँ है ना। बोल देगा कि भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, ये दिख रहा है सामने, याद तो नहीं करे पड़ गया ना। बहुत तरह की बात है इसमें ना, ये सब समझ में आया। ऑस्ट्रेलिया से सब शांत है, कुछ नहीं कहेगा, इधर कुछ होगा ही नहीं। जे होगा से इतने में खर्च पर्च होगा। और इसी में 8, 9, 10th के जो बेसिक चीज़ है, जैसे अब 8 में था तो 8 में मॉडर्न इंडिया पढ़ना था, तो यहीं से ना स्टार्ट होगा। कैसे वास्को डी गामा इंडिया तक आता है, कई बार भुलाया तो कई बार में पहुंचता है, ये समझ में आया। तब बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत कैसे कैसे हुआ था।